Today's topic is currents of the South Atlantic. Currents of the South Atlantic Ocean. कौन कौन सी करंट साउथ अटलांटिक ओशन में जाती हैं? सबसे पहले फर्स्ट साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल जो है ये कहाँ पे लाई करती है? इट लाइज इन दी साउथ गुड ऑफ मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हम पढ़ रहे हैं करंट्स ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशियन। कल तक हमने जो पढ़ी थी सागर सी लेब्राडोर करंट तक पढ़ी थी, जो हमारी अटलांटिक ओशन की नॉर्थ अटलांटिक ओशन की करंट थी। आज हम साउथ अटलांटिक ओशन की करंट्स पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है साउथ इक्वेटोरियल करंट। इट लाइज इन द साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के साउथ में लाई करती है एंड फ्लोज ऑलमोस्ट parallel to it from ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट ये क्या करती हैं? पैरेलली फ्लो करती हैं। ईस्ट टू वेस्ट ये क्या करती हैं? पैरेलली फ्लो करती हैं। सेकंड हमारी है ब्राजील करंट। सेकंड है हमारी ब्राजील करंट। आज पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ शाम तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आज मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ बिना पीडीएफ। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। ब्राजील करंट। ऐसे भी समझ आ जाता है। ओके गुड। प्रीति मैं ये कह रही थी बेटा, हम जो कर रहे थे ओशन करंट्स कर रहे थे, और ओशन करंट्स में हमने नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट्स कर ली थी लास्ट क्लास में कल। आज हम करंट्स ऑफ साउथ अटलांटिक ओशंस कर रहे हैं। जो करंट्स क्या होती हैं? जो पानी के जैसे फ्लो होता है, जो पानी का डीप ओशन में जो फ्लो होता है उसको हम करंट बोलते हैं। ऐसी हमारी दो टाइप की करंट होती है, वार्म करंट होती है, कोल्ड करंट होती है। जो गर्म होती है उसे वार्म बोलते हैं, जो ठंडी होती है उसे कोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर देख रहे हैं। सबसे पहले साउथ इक्वेटोरियल करंट फ्लो करती है। इट लाइज इन द साउथ ऑफ इक्वेटर के साउथ में लाई करती है एंड फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है पैरेलली। नेक्स्ट करंट जो है हमारी है ब्राजील करंट। और जो ब्राजील करंट है द साउथ अटलांटिक करंट स्प्लिट इनटू, स्प्लिट मीन्स होता है डिवाइड, डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस। टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो जो नॉर्थ में है इसी का पार्ट है द नॉर्दर्न ब्रांच। नदर्न ब्रांच जो नॉर्थ साइड की तरफ है जॉइंस दी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट whereas the southern branch टर्न कर जाती है साउथ की तरफ, साउथवर्ड, और फ्लो करती है, फ्लो अलोंग ब्राजील के कोस्ट पे फ्लो करेगी, इसलिए इसका नाम ब्राजीलियन करंट है। फ्लो अलोंग ब्राजीलियन कोस्ट एज द ब्राजीलियन करंट, ब्राजील करंट।
तो ब्राजील के कोस्ट पे फ्लो करेगी, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ब्राजील करंट होगा। तो जो ब्राजील करंट है वो साउथ अटलांटिक करंट, जो साउथ अटलांटिक करंट ओशन में आती है, और ये डिवाइड हो जाती है दो ब्रांच में। एक नदर्न ब्रांच होती है नॉर्थ की साइड, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होती है, और जो सदर्न ब्रांच होती है वो साउथ की तरफ फ्लो कर जाती है। और जब साउथ की तरफ फ्लो कर जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राजील करंट बोलते हैं। थर्ड है हमारी साउथ अटलांटिक करंट। साउथ अटलांटिक करंट। द ब्राजील करंट स्विंग्स। जो ब्राजील करंट है वो स्विंग करती है इधर उधर, मतलब डोलना, ईस्टवर्ड at about लैटिट्यूड, कितने लैटिट्यूड पे, 35 डिग्री साउथ, टू जॉइन दी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को ज्वाइन करने के लिए ये ईस्टवर्ड की साइड 35 डिग्री साउथ में क्या करती है, इधर उधर स्विंग करती रहती है, फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और फ्लो कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट। फोर्थ करंट है हमारी बैंगुला करंट। मेक श्योर कि जितने भी हमने प्लेसेस करी हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट, जो भी मैंने बोला है कि मैप पे मार्क करने ना, एटलस सामने रख के, जो ब्लैंक मैप्स की बुकलेट आती है वो ले लेना, एक बुकलेट ले लेना, और उस बुकलेट के अंदर वर्ल्ड मैप भी होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, इंडिया का पॉलिटिकल, फिजिकल, चारों मैप होते हैं, पूरी बुकलेट होती है। हेडिंग डाल के करंट्स का उसमें ही फिल करते जाना, ताकि जब पेपर होगा तो रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हैंड टू हैंड मार्क करते चलना, क्योंकि बहुत सारी जगह हो जाएंगी, फिर मार्क करने में दिक्कत होगी। जितनी पढ़ते जा रहे हो सारी मार्क करते चलना, ऐसे रिवाइज हो जाएगा। और रोज उसको 10 मिनट देख लिया करो। जब रोज 10 मिनट उस मैप बुकलेट को देखोगे, जो भी फिल करा है वो अपने आप करंट्स याद हो जाएंगे आपको। करंट्स है, कोई भी प्लेस है, अपने आप याद हो जाएगी। बैंगुला करंट, इट इज अ कोल्ड करंट। इट इज, ये क्या है, हमारी कोल्ड करंट है, एंड इसलिए इसको इज नोन एज बैंगुला करंट कहा जाता है, नोन एज बैंगुला करंट। फाइनली ज्वाइंस, किसके साथ ज्वाइन करती है, फाइनली ज्वाइंस the south equatorial current, so completing the circuit। तो ये सर्किट को क्या कर देती है, पूरा कंप्लीट कर देती है। इसमें लास्ट करंट है फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट, ये भी हमारी कोल्ड करंट है। दिस इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट, flows along the southeastern coast of South America। साउथ कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में फ्लो करती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर की तरफ।
इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इट ब्रिंग्स ह्यूज आइसबर्ग्स, बड़े बड़े जो आइस के टुकड़े होते हैं उनको लेके आती है फ्रॉम दी, कहां से? फ्रॉम दी अंटार्कटिका रीजन, अंटार्कटिक रीजन एंड क्रिएट्स थिक फॉग, ये बहुत मोटा फॉग क्रिएट कर लेती है जब ये ज्वाइन करती है वार्म करंट से। when it joins the warm current। ये था हमारा साउथ अटलांटिक ओशन की करंट। एक बार मैं रिवाइज करा दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर सबसे पहली जो करंट है वो साउथ इक्वेटोरियल करंट होती है, जो इक्वेटर के साउथ में होती है। जैसे ये अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ मतलब नीचे की तरफ है, और ये पैरेलल फ्लो करती है ईस्ट से वेस्ट में। ब्राजील करंट जो है हमारी द साउथ अटलांटिक करंट होती है, जो कि डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में। जो नदर्न ब्रांच है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल कहलाई जाती है, जो सदर्न ब्रांच है वो साउथ इक्वेटोरियल कहलाई जाती है, साउथवर्ड जाती है। और जब ब्राजील के कोस्ट की तरफ जाएगी, इसलिए इस करंट का नाम क्या पड़ जाएगा? ब्राजील करंट। थर्ड है हमारी साउथ अटलांटिक करंट, द ब्राजील करंट स्विंग ईस्टवर्ड। जो ब्राजील करंट होती है वो स्विंग करती रहती है, मतलब इधर उधर मूव करती रहती है 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, और ज्वाइन करती है वेस्ट विंड को, जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहे होते हैं। बैंगुला करंट, इट इज कोल्ड करंट एंड इज नोन एज बैंगुला। ये फाइनली ज्वाइन करती है किसको? साउथ इक्वेटोरियल करंट को, एंड ये पूरे सर्किट को कंप्लीट करती है। जब ये गर्म ठंडी हवा मिक्स हो जाएंगी तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ है फॉकलैंड करंट, कोल्ड करंट होती है, ये फ्लो करती है साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे, फ्रॉम साउथ से नॉर्थ की तरफ। और ये अपने साथ बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स लाती है, ह्यूज टुकड़े लाती है आइस के अंटार्कटिक रीजन से, एंड एक थिक फॉग क्रिएट हो जाता है जब ये वार्म करंट को क्या करती है? ज्वाइन करती है। तो ये हमारी साउथ अटलांटिक क्या थे? ओशियन करंट थी। अब हमारी है करंट्स ऑफ इंडियन ओशियन, करंट्स ऑफ द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। The current in the currents of the नदर्न इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन का नॉर्थ वाला पार्ट होता है, चेंज देयर डायरेक्शन, चेंज देयर डायरेक्शन, वो अपनी दिशा को बदल लेती हैं। चेंज देयर डायरेक्शन, क्यों? ड्यू टू सीजनल चेंज, क्योंकि सीजन के हिसाब से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ड्यू टू सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मॉनसून्स। तो ये हवाएं जो होती हैं, द करंट, सॉरी हवाएं कहती, द करंट अफेक्टेड बाय मॉनसून, इसको यहाँ पे डी आएगा, अफेक्टेड बाय द मॉनसून, जो करंट मॉनसून से अफेक्ट होती है, इज नोन एज, ये पूछा गया है, इज नोन एज मॉनसून ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक तरह से गैप आ जाना, या उसकी वजह से एक जगह खाली हो जाना। तो जो करंट जो नदर्न ओशन में है, जब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है सीजन के चेंज की वजह से, मॉनसून की डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, तो इससे जो करंट अफेक्ट होती है उनको हम क्या कहते हैं? मॉनसून
ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये था नदन पार्ट का। अब सदर्न पार्ट में, द सदर्न पार्ट of the Indian Ocean extends मतलब फैला हुआ, it extends right up to the, कहाँ तक, right up to the Antarctic coast and is not influenced स्पेशलिटी। अब इंडियन ओशियन के अंदर ही दो चीज पता चल गई, एक तो हमारा नदन का पार्ट पता चल गया, एक हमारा सदर्न का पार्ट पता चल गया। नदन में मॉनसून से इफेक्ट होती हैं, बट साउथ में मॉनसून से इफेक्ट नहीं होती हैं। तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन एक्सटेंड्स राइट अप टू अंटार्कटिक कोस्ट एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय the season changes, the season changes, the season changes। और इम्पॉर्टेंट चीज, इनका जो ऑसिलेशन होता है, जो मूव करती है, वो कैसे करती है, द पैटर्न सर्कुलेट होने का, द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इज सिंपल एंड इज, कैसी डायरेक्शन है, इंपॉर्टेंट, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक चलती है, घड़ी चलती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, like that of सदर्न ओशियन की तरह, like that of सदर्न ओशियन। ठीक, अब हम पढ़ेंगे करंट्स ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशियन। इसके बाद है करंट ऑफ, डिटेल में नॉर्थ इंडियन ओशियन, उसमें कैसे सर्कुलेशन होता है, नॉर्थ इंडियन ओशियन। रिपीट, ओके, चलो मैं पहले एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऐसा कार्तिक बोल रहा है, अभी आया क्लास में, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, करंट्स ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन हमने पढ़ी। साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये लाई करती है इक्वेटर के साउथ में एंड फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। सेकंड करंट हमने पढ़ी ब्राजील करंट, साउथ अटलांटिक करंट में होती है, जो कि डिवाइड करती है दो ब्रांचेस में। जो पहली ब्रांच है वो नदन ब्रांच होती है, जो कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन करती है, और जो सदर्न ब्रांच होती है वो ब्राजील के कोस्ट पे जाती है, इसलिए उसका नाम क्या है, ब्राजीलियन कोस्ट, ब्राजीलियन करंट है, क्योंकि ब्राजीलियन के कोस्ट पे है। थर्ड हमने पढ़ी थी साउथ अटलांटिक करंट, जो ब्राजील करंट है वो स्विंग करती रहती है, स्विंग करने का मतलब है इधर से उधर मूव करती रहती है ईस्टवर्ड। कौन कितने लैटिट्यूड पे, 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 35 डिग्री लैटिट्यूड नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करती रहती है, और ज्वाइन करती है किसे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को, जो कि फ्लो कैसे कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। फोर्थ हमने पढ़ी थी बैंगुला करंट, जो बैंगुला करंट है वो कोल्ड करंट है, और इसको हम बैंगुला कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ ज्वाइन कर जाती है और एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है। जब वार्म और कोल्ड करंट एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी सर्कुलेशन पैटर्न में, तो वो कंप्लीट हो जाती है। फिफ्थ है हमारी फॉकलैंड करंट। कोल्ड करंट जो है वो फ्लो करती है साउथ ईस्ट कोस्ट पे, साउथ अमेरिका के साउथ टू नॉर्थ, और ये अपने साथ बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, आइसबर्ग लाती है अंटार्कटिक रीजन से, और एक थिक फॉग क्रिएट कर देती है
व्हेन इट जॉइन्स द वार्म करंट, जब ये वार्म करंट को ज्वाइन करेगी। करंट्स ऑफ द इंडियन ओशन क्या है? दो इंडियन ओशन की जो करंट्स हैं वो दो पार्ट में होती हैं, एक साउथ पार्ट में और एक नॉर्थ पार्ट में। द करंट ऑफ नदर्न इंडियन ओशन, जो नदर्न इंडियन ओशन है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। किसकी वजह से? ड्यू टू सीजनल चेंज। सीजन में जो चेंज होते हैं, हवाएं चेंज हो रही होती हैं। जैसे विंटर में नॉर्थ ईस्टर्न हवाएं होती हैं, अब हवाएं चल रही हैं और हर हवाओं में क्या होगा, विंड्स में क्या होगा, चेंज होगा और अब हवाएं कौन सी हो जाएंगी? साउथ वेस्ट हो जाएंगी। समर्स में हमारी साउथ वेस्ट हवाएं होती हैं। तो अब ये सीजन की वजह से जो चेंज होता है हवा की दिशा में, उसकी वजह से ये इफेक्ट होती हैं। इसलिए जब इसकी वजह से जब इफेक्ट होंगी ये करंट, तो इसको हम बोलेंगे मॉनसून ड्रिफ्ट। सदर्न पार्ट इंडिया ओशन का जो है वो अंटार्कटिक कोस्ट तक एक्सटेंड करता है और वो किसी भी सीजन चेंज से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन जो होता है करंट का, वो सिंपल होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, लाइक दैट ऑफ सदर्न ओशन, जैसे सदर्न ओशन में होता है। अब हम बात करेंगे करंट ऑफ द नॉर्थ इंडियन ओशन। नॉर्थ इंडियन ओशन की करंट कैसी है, विंटर कंडीशन में कैसी होती है, समर कंडीशन में कैसी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ऐसे ही हम साउथ इंडियन ओशन की बात करेंगे। फर्स्ट है हमारी कंडीशन विंटर कंडीशन। विंटर कंडीशंस, विंटर्स में हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्थ इंडियन ओशन में कौन सी हवाएं चलती है विंटर्स में हमारी? नॉर्थ ईस्ट, ये तो सबको पता है। तो इन विंटर द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, the north equatorial current is influence, means affected, is influence of नॉर्थ ईस्ट, ये एनी मैंने नॉर्थ ईस्ट के लिखा है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एंड ब्लोस, कहाँ से चलती है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसलिए हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। क्योंकि मॉनसून की वजह से ड्रिफ्ट क्रिएट हो जाती है। ड्रिफ्ट मीन्स एक तरह से गैप क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। स्टार्ट कहाँ से होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का and flows along, किसके कोस्ट के अलोंग फ्लो करती हैं? अब फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, तो जो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है उसकी तरफ फ्लो करती हैं, वहां से स्टार्ट होती हैं और फिर बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे आ जाती हैं। अब स्टेट ऑफ मलाका कहाँ है? जैसे ये हमारा क्या है, अर्थ है, यहाँ पे यहाँ पे कहीं हम लाई करते हैं, ठीक है? तो इधर की तरफ जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, लोकेट कर लेना इसको। तो यहाँ से ये हवाएं यहाँ की तरफ आती हैं। तो इट फ्लोज फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। फिर क्या होता है? आफ्टर क्रॉसिंग श्रीलंका, जब ये हवाएं श्रीलंका को क्रॉस कर देती है, आफ्टर क्रॉसिंग श्रीलंका, जब ये श्रीलंका को क्रॉस करती हैं, इट फ्लोज अलोंग
इट फ्लोज अलोंग, अब कौन सा कोस्ट आ जाएगा, अरेबियन सी। इट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी एंड टर्न्स साउथवर्ड्स, और साउथवर्ड क्या कर जाएंगी, टर्न कर जाएंगी। फिर यहीं से फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगी एज इक्वेटोरियल करंट को काउंटर करने के लिए, एज काउंटर इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट एंड कंप्लीट्स दी, हमने पढ़ा था ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है, एंड कंप्लीट्स दी एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। जैसे कुछ मैं ट्राई करती हूँ बनाने की, ये वाला एरिया है, फिर यहाँ पे हमारा ये इंडियन ओशियन सपोज आ गया, और यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, जब ये ड्रिफ्ट करंट क्रिएट होती है, यहाँ से चलती है, फिर ये ऐसे नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट, फिर काउंटर इक्वेटोरियल इस सर्कुलेशन में चलती है, तो ये ऐसे अपना सर्कुलेशन कंप्लीट कर लेती है। तो हम इस सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, ये इंडिया है, इंडिया का जो हमारा साउथ वाला पार्ट है। तो ऐसे ये सर्कुलेशन पहले यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाका से आई, आने के बाद अंदर एंटर करी बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के अलोंग, और फिर यहाँ पे गई अरेबियन सी के अलोंग, फिर वापस से मूव करके फिर इन्होंने ये सर्कुलेशन कंप्लीट कर देती है, ठीक। ये है हमारी विंटर कंडीशन में। अब हमारा सेकंड है समर सीजन में। समर सीजन में कैसे मूव करती हैं, ड्यूरिंग समर a strong current flows from west to east. स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करती है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, विच कंप्लीटली फॉलो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को फॉलो करती हैं, ड्यू टू, क्यों फॉलो करते हैं, ड्यू टू समर के टाइम में हवाएं जो चलती है वो कौन सी चलती है हमारी, साउथ वेस्ट मॉनसून, एंड एब्सेंस ऑफ, कौन सी चली जाती है, एब्सेंस ऑफ, मैं एरो डाल दे रही हूँ, ऊपर लिखा है एब्सेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बंद हो जाती है, उनकी एब्सेंस हो जाती है। तो ये बना क्या लेती है, साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। नॉर्थ ईस्ट हवाओं की वजह से होगा तो नॉर्थ ईस्ट ड्रिफ्ट होगी, साउथ वेस्ट मॉनसून हवाओं की वजह से होगा तो साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट होगी, ठीक है। इसमें है इंपॉर्टेंट, कोई भी काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं होती, मतलब पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं करती। देयर इज नो काउंटर इक्वेटोरियल current at this time of the year, इस टाइम में कोई भी काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं होती। सर्कुलेशन कैसा होता है, साउथ में क्या होता है सर्कुलेशन हमारा विंटर्स के टाइम पे,
एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे सर्कुलेशन जो होगा क्लॉकवाइज होगा, मतलब जैसे क्लॉक चलती है उसकी दिशा में होगा, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कार्तिक कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, नो सर्कुलेशन, सॉरी, सर्कुलेशन इन वाटर is clockwise during the season। ठीक, ये हमारी डन हो गई। अब हम पढ़ेंगे करंट्स ऑफ साउथ इंडियन ओशन। अभी हमने पढ़ा नॉर्थ इंडियन, अब हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन ओशन में करंट्स ऑफ द साउथ इंडियन ओशन। पहली करंट है साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल में क्या होता है, ये पैरेलल फ्लो करती है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था सेम चीज। तो इट फ्लोज पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल, फ्रॉम कौन सी दिशा में, ईस्ट टू वेस्ट। सेकंड करंट है मोजाम्बिक्यू करंट, मोजाम्बिक्यू, ये ए है, मोजाम्बिक्यू करंट। ये कैसे फ्लो करती है, इट फ्लोज अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मेडागास्कर करंट, मेडागास्कर करंट। अब मेडागास्कर कहाँ पे लाई करता है, अफ्रीका का जो कोस्ट है ये वाला, यहाँ पे मोजाम्बिक्यू करंट है। ठीक, फिर इसके यहीं पे एक दूसरा टापू बना हुआ है, फिर यहाँ पे जो फ्लो करती है ये मेडागास्कर के नाम से करती है। जो यहाँ पे करंट है वो मोजाम्बिक्यू है, और फिर जब ये फ्लो करने लगती है तो मेडागास्कर के नाम से फ्लो करती है, क्योंकि यहाँ पे एगुलास करंट भी है जो हमने कल डिस्कस की थी। तो वो वाली करंट, एगुलास करंट और ये मोजाम्बिक जब मिलती है तो एक तरह से ड्रिफ्ट क्रिएट करती है, वो सर्कुलेशन बना लेती है। ठीक है, मेडागास्कर करंट। इट फ्लोज अलोंग, नहीं मैंने आई हैव डन रॉन्ग समथिंग, हाँ सॉरी बेटा, ये मोजाम्बिक्यू नहीं है, ये मेडागास्कर करंट ही है। आई हैव डन रॉन्ग, दिस इज मेडागास्कर करंट ओनली, मैंने गलत लिख दिया। ये है मेडागास्कर करंट, मेडागास्कर करंट। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ये मेडागास्कर करंट है, और ये हमारी साउथ इक्वेटोरियल में होती है, साउथ इक्वेटोरियल। अब थर्ड है हमारी मोजाम्बिक्यू, मोजाम्बिक्यू। मोजाम्बिक्यू जो करंट है ये हमारी मेडागास्कर पहुंचती है, इट रीच मेडागास्कर
एंड फ्लो बिटवीन, ये दोनों के बीच में फ्लो करेगी, एंड फ्लो बिटवीन मोजाम्बिक्यू चैनल, मोजाम्बिक्यू एंड मेडागास्कर कोस्ट के बीच में फ्लो करेगी, मेडागास्कर कोस्ट के बीच में फ्लो करेगी। और इट इज वार्म करंट, ये वार्म करंट होती है, इसलिए इसे हम इज ऑल्सो नोन एज वार्म मोजाम्बिक्यू करंट भी बोलते हैं, वार्म मोजाम्बिक्यू करंट। मोजाम्बिक्यू करंट। फोर्थ है हमारी एगुलास करंट, एगुलास करंट। एगुलास करंट जो है ये मेडागास्कर लैंड के साउथ में फ्लो करती है, इन द साउथ ऑफ, अभी मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें वो शेयर कर दूं, शेयर करके दिखाऊं। मैं जरा पहले कंप्लीट करा दूं। इन द साउथ ऑफ मेडागास्कर आइसलैंड, यहाँ पे मोजाम्बिक्यू और मेडागास्कर करंट दोनों मिल जाती हैं। द मोजाम्बिक्यू प्लस मेडागास्कर यहाँ पे ज्वाइन करेंगी विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। उसके बाद आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस, आफ्टर द इफेक्ट लिख लो, इफेक्ट ऑफ दीज टू करंट, इन दोनों करंट के इफेक्ट की वजह से इनको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज एगुलास करंट। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर जब ज्वाइन कर जाएंगी तब एगुलास करंट कराई कहलाएंगी, एंड इट इज नोन एज एगुलास करंट। पर लेकिन मिलने के बाद भी ये वार्म ही कहलाएगी, एंड इट इज स्टिल वार्म करंट जब तक ये किससे मर्ज नहीं करती, टिल इट मर्जेस, टिल इट मर्जेस with the west wind drift, जब तक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से ही मर्ज नहीं हो जाती। इसकी दो करंट और है, ये करने के बाद मैं तुम्हें मैप शेयर करती हूँ जरा, उसमें बताती हूँ एक बार। फिर है फिफ्थ हमारी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ये हमारी कोल्ड करंट है, इट इज कोल्ड करंट which flows from west to east and reaches the, कहाँ तक पहुंचती है, सदर्न टिप ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे सदर्न टिप तक ये पहुंच जाती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। इट इज कोल्ड करंट, ठंडी है, विच फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है एंड रीचेस द सदर्न टिप ऑफ वेस्ट कोस्ट पे पहुंच जाती है ऑस्ट्रेलिया के। लास्ट है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। जब ये ऑस्ट्रेलिया रीच कर जाती है, ऑन रीचिंग ऑस्ट्रेलिया,
On reaching Australia, the west wind drift is divided into two branches. ये कितनी ब्रांचेस में डिवाइड होती है? टू ब्रांचेस में. एक ब्रांच जो है इसकी, वन ऑफ द branches moves, एक ब्रांच नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थवर्ड्स, along the west coast of Australia. और इसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. फिर ये जाके फाइनली ज्वाइन करती है द साउथ इक्वेटोरियल करंट and completes counterclockwise circuit. जब ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे पहुंचेगी, ऑन रीचिंग ऑस्ट्रेलिया, तो वेस्ट विंड जो है वो ड्रिफ्ट करेगी दो ब्रांचेस में. वन ऑफ द ब्रांच मूव करेगी नॉर्थवर्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसलिए हम इसे इज नोन एज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलते हैं. इट जॉइंस द साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड कंप्लीट्स द काउंटर क्लॉकवाइज सर्किट को कंप्लीट करेगी. मैं करंट्स दिखाती हूँ इंडियन ओशन की, एक मिनट. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है, वो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है. व्हाइट बोर्ड हो रहा है ना? जी मैम. अच्छा, अगर मैं ये हटा दूंगी तो ये शेयर होगा? मेरे को इसका आइडिया नहीं है इतना. हाँ तब होगा शायद मैम, शायद.
अगर अब कुछ दिख रहा है? नहीं, अब नहीं दिख रहा है, वही व्हाइट बोर्ड दिख रहा है जो आपने दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। अगर मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूंगी तो ये हटेगा तो नहीं ना? ये व्हाइट बोर्ड। हाँ, अगर मैं ये स्टॉप शेयरिंग कर दूं तो व्हाइट बोर्ड पता नहीं हटेगा कि नहीं हटेगा। वो मैम आपने अपलोड कर दिया अभी। किसने? मैंने? जी मैम। जो मैंने अभी पढ़ाया वो अपलोड कर दिया? जी मैम, सेव करने के नोटिफिकेशन आया है। सेव करने के लिए था। ओके। हमें कोई रिस्क लग रहा है कि मैं इसे शेयर करूं कि नहीं करूं। इमेज, एक मिनट, अगर स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ व्हाइट बोर्ड तो लेट मी सी। इसमें स्ट्रीम ऑन अदर प्लेटफॉर्म आ रहा है। अच्छा, ये तो अलग है। अभी रहने दो, मैं इसे नहीं छेड़ रही। अभी कुछ हो जाए, क्लास रिकॉर्ड ना हो या कुछ हो जाए, मैं इसको तुम्हें दिखा दूंगी फोटो में, पीडीएफ में डाल के एक बार बता दूंगी लास्ट लास्ट क्लास में, नेक्स्ट में। अरे एक दिन ऐसी हुआ था, क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई, फिर मुझे वापस से रिकॉर्ड करनी पड़ी। पता नहीं कोई सी आईडी से एंटर कर गई थी। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्लास सेव हो चुकी है, तो एक बार देखना वीडियो के साथ सेव हुई है क्लास। कार्तिक बोल रहा है क्लास सेव हो चुकी है, एक बार वीडियो के साथ सेव हुई है क्लास, एक बार चेक करना। बट मेरे को दोबारा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अभी तो हमारी क्लास 47 मिनट्स की हुई है। एंड तो मत चेक करो, छोड़ो। अच्छा, मैम। आपके पास पीडीएफ आता है, रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं आती है? ठीक है, मैं समझा देती हूँ, छोड़ो। करंट्स ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन एक बार फिर समझ लो। साउथ इक्वेटोरियल करंट होती है जो कि इक्वेटर के साउथ में लाई करती है और ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईस्ट टू वेस्ट। ब्राजील करंट जो होती है द साउथ अटलांटिक करंट होती है, जो डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में। एक नदर्न ब्रांचेस होती है और एक सदर्न होती है। जो नॉर्थ वाली ब्रांच है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में होती है, वेयर जो सदर्न ब्रांच है वो साउथवर्ड फ्लो करती है ब्राजीलियन कोस्ट पे। थर्ड हमने पढ़ी साउथ अटलांटिक करंट है, जो ब्राजील करंट है वो स्विंग करती रहती है, इधर उधर मूव करती रहती है। 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में ज्वाइन करती है वेस्ट टू ईस्ट, जो कि वेस्ट और टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। बैंगुलास करंट जो होती है हमारी, इट इज कोल्ड करंट होती है, इसको हम बैंगुला करंट बोलते हैं। एंड फाइनली ज्वाइंस द साउथ इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन करती है। इससे कंप्लीट पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। फॉकलैंड करंट जो होती है वो कोल्ड करंट होती है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पे क्या होती है, वो फ्लो करती है साउथ टू नॉर्थ, और ये अपने साथ बहुत बड़े बड़े आइस के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े लेके आती है फ्रॉम द अंटार्कटिक रीजन से, एंड क्रिएट्स अ थिक फॉग। और क्या क्रिएट करती है? थिक फॉग क्रिएट करती है जब ये वार्म करंट के साथ ज्वाइन करती है। इंडियन ओशन की बात करेंगे, जो करंट्स है नदर्न इंडियन ओशन में वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है सीजन की वजह से, क्योंकि सीजन के टाइम में जो डायरेक्शन है मॉनसून की वो चेंज हो जाती है। द करंट जो इफेक्ट करती है मॉनसून के टाइम पे उसे हम मॉनसून ड्रिफ्ट बोलते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन का जो साउथ पार्ट है वो राइट अप टू अंटार्कटिक कोस्ट तक होता है और इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजन के साथ, सीजन से वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता। द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन जो है वो सिंपल है, एंटी क्लॉकवाइज है सदर्न ओशन की कंपैरिजन में। अब नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करेंगे तो विंटर की कंडीशन में, इन विंटर में जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के साथ ब्लो करती है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। जब ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो करेगी
बहेगी। दिस इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट बोलते हैं। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से स्टार्ट होती है और अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के पास फ्लो करती है। जब ये श्रीलंका क्रॉस करेगी, आफ्टर क्रॉसिंग श्रीलंका, इट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी के कोस्ट पे फ्लो करेगी और साउथवर्ड टर्न हो जाएगी, जहां से ये फिर वेस्ट में जाएगी। फिर एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट होगी जो कि कंप्लीट करेगी एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन को। समर सीजन की अगर हम बात करेंगे तो समर सीजन में स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो कि कंप्लीटली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को कंप्लीट करती है, करंट को साउथ वेस्ट मानसून में। और उससे एब्सेंस हो जाती है किसकी, किसकी एब्सेंस होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स नहीं होती, उनकी एब्सेंस होती है। इसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट बोलते हैं। देयर इज नो काउंटर इक्वेटोरियल करंट, कोई भी काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं होती इस टाइम पे। सर्कुलेशन इन वाटर इज क्लॉकवाइज होता है इस सीजन में। फिर हम बात करेंगे साउथ इंडियन ओशन की। साउथ इंडियन ओशन के अंदर साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है। ये पैरेलल फ्लो करती है इक्वेटर के किस दिशा में, ईस्ट से वेस्ट। जो हमारी मेडागास्कर करंट है, ये फ्लो करती है ईस्ट कोस्ट में, मेडागास्कर के ईस्ट कोस्ट में। इसे इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मेडागास्कर करंट कहते हैं। जो मोजाम्बिक्यू करंट होती है, ये जब मेडागास्कर पहुंचती है तो ये मोजाम्बिक्यू और मेडागास्कर कोस्ट के दोनों के बीच में फ्लो करती है और ये वार्म करंट होती है, इसलिए इसे हम वार्म मोजाम्बिक्यू करंट कहते हैं। जब आपकी मोजाम्बिक्यू करंट और मेडागास्कर करंट दोनों मिल जाती हैं मेडागास्कर आइलैंड पे, तो इसका नाम एगुलास करंट हो जाता है। ये एगुलास करंट की फॉर्म में फ्लो करती है और एगुलास करंट भी क्या है, हमारी वार्म करंट है, जब तक ये मर्ज नहीं होती किससे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तक। जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, इट इज कोल्ड करंट होती है जो फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट और सदर्न टिप पे पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट के। और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो होती है, ऑन रीचिंग ऑस्ट्रेलिया, जब ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है तो जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होती है वो डिवाइडेड हो जाती है दो ब्रांचेस में। एक ब्रांच होती है वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अलोंग होती है, वेस्ट की तरफ होती है, तो इसलिए वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। और ये ज्वाइन करती है साउथ इक्वेटोरियल करंट को और इससे कंप्लीट क्लॉकवाइज सर्किट क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, हेडिंग है रोल ऑफ करंट इन मॉडिफाइंग क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करेगी, कोस्टल एरियाज क्लाइमेट मॉडिफिकेशन, क्लाइमेट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, पहला किसका इंपॉर्टेंस है, किसका इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस ऑन टेम्परेचर, इन्फ्लुएंस ऑन टेम्परेचर। व्हेन वार्म करंट्स रीच करती हैं, पहुंचती हैं कहाँ पे, कोल्ड एरियाज में, जब गर्म हवा ठंडे एरिया में पहुंचेगी तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दे रेज द टेम्परेचर एंड कीप देम वार्म इन विंटर, और विंटर में इन्हें क्या रखती है, वो गर्म रखती है। तो जो वार्म क्लाइमेट होता है, द वार्म क्लाइमेट ऑफ यूरोपियन कोस्ट, यूरोप का जो कोस्ट है वो वार्म क्लाइमेट होता है जब, इस किसकी वजह से होता है, इज ड्यू टू द नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट की वजह से। किसका एक्सटेंशन है, विच इज एक्सटेंशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम,
तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ तक फैल जाती है, उसका एक्सटेंशन होता है, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कोस्ट है ठंडियों में भी क्या रहता है, गर्म रहता है। तो कंट्री कौन सी है, टेम्परेचर ऑफ कोस्टल कंट्रीज का टेम्परेचर जो हाइयर रहता है ड्यूरिंग विंटर, उन कंट्रीज के नाम भी देख लेते हैं, उससे थोड़ा आइडिया याद रहेगा हमें। जैसी कंट्री कौन सी है हमारी, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड। इनका यहाँ का टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर से हाइयर रहता है, आर हाइयर देन एवरेज टेम्परेचर फॉर देयर रिस्पेक्टिव, इनके जो जो अपने लैटिट्यूड्स है वहां पे, फॉर देयर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स। दूसरी चीज है जो इन्फ्लुएंस करती है वो है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। पता है आपको, जब हवा चलती है मॉइस्चर को पिकअप कर लेती हैं, विंड ब्लोइंग ओवर वार्म करंट्स pick up moisture and help in increasing, ये एरो ऊपर जो दिख रहा है वो इंक्रीजिंग का है, हेल्प इन इंक्रीजिंग, प्रेसिपिटेशन को बढ़ाती हैं, हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन, जिसकी वजह से सफिशिएंट रेनफॉल पड़ती है, बारिश पड़ती है वेस्टर्न यूरोप में। तो जो रेनफॉल है वो वेस्टर्न यूरोप में क्या होती है, रेनफॉल पड़ती है। ये वार्म करंट की वजह से है, बट कोल्ड करंट जो होती है, कोल्ड करंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट कॉज मच रेनफॉल, ये ज्यादा बारिश नहीं पड़ती यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल में लैक ऑफ रेनफॉल, बारिश की कमी है कहाँ पे, लैक ऑफ रेनफॉल इन कालाहारी डिजर्ट, नाम सुना होगा, कहाँ पे है, इन साउथ अफ्रीका। वहां पे कोल्ड करंट है इसलिए वहां पे बारिश कम पड़ती है। और दूसरा है एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होते दोनों इफेक्ट, इज कॉज्ड बाय कोल्ड बैंगुला करंट। अब कहीं पे भी करंट आएगा, नाम आएगा तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये हमें पता नहीं है, एंड पेरू करंट रेस्पेक्टिवली। मतलब कालाहारी डेजर्ट जो है साउथ अफ्रीका में, वो कौन सी करंट से इफेक्ट होता है, कोल्ड, सॉरी बैंगुला करंट से। और जो एटाकामा डेजर्ट है वो किससे अफेक्ट करता है, पेरू डेजर्ट से, क्योंकि पेरुवियन कोस्ट पे है। थर्ड है हमारा इसका फॉग। जब हम फॉग की बात करेंगे तो फॉग में क्या होगा, कन्वर्जेंस ऑफ वार्म कोल्ड करंट्स
कॉज डेंस फॉग, फॉग बहुत ज्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल, thick fogs are caused thick fogs are caused by convergence of warm गल्फ स्ट्रीम जब कन्वर्ज होती है एंड लेब्राडोर, मुझे लेब्राडोग ही बोला जाता है, लेब्राडोर करंट कहाँ पे, नियर न्यू फाउंड लैंड पे। तो कन्वर्जेंस ऑफ वार्म और कोल्ड करंट जब मिलती हैं तो आपको पता ही है, हमने कल भी पढ़ा था, फॉग क्रिएट होता है बहुत ज्यादा डेंस, और ये थिक फॉग जो होता है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट जो होती है जब मिलती हैं तो न्यू फाउंड लैंड पे मिलता है, जहाँ पे जो प्लैंक्टन्स वगैरह सबसे ज्यादा होते हैं। तीन टॉपिक इसमें, तीन चीजें हैं, टेम्परेचर है, मैं रिपीट कर देती हूँ, जब वार्म करंट है कोल्ड एरिया में पहुंचती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है, वार्म रखती है विंटर में। जो वार्म क्लाइमेट होती है यूरोपियन कोस्ट पे, वो नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट की वजह से होती है, जो कि गल्फ स्ट्रीम में होता है। कंट्री कौन कौन सी है जहाँ पे कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं है कि वहां पे ठंडी नहीं होगी, कंपैरेटिवली वहां मौसम सही रहता है, गर्म रहता है। ग्रेट ब्रिटेन और ठंडा होना चाहिए था, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, जो विंटर्स के टाइम पे एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा होता है। सेकंड है हमारा प्रेसिपिटेशन है, जो विंड ब्लो करती है वार्म करंट में, वो मॉइस्चर को पिकअप कर लेती है, प्रेसिपिटेशन उससे बढ़ जाता है, वेस्ट यूरोपियन रेनफॉल में हो गया। कोल्ड करंट जो है कोई भी बारिश नहीं पड़ती, लैक ऑफ रेनफॉल होती है, कालाहारी में, साउथ अफ्रीका में, एंड एटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। जो कोल्ड करंट की वजह से, जो कालाहारी डेजर्ट है वो कोल्ड बैंगुला की वजह से इफेक्ट होता है, एटाकामा जो है वो पेरू की वजह से होता है। फॉग जो है जब वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती हैं तो डेंस फॉग बनाता है, थिक फॉग्स कवर होते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ वार्म गल्फ स्ट्रीम होती है, और लेब्राडोर करंट जब मिलती है तो थिक फॉग होता है नियर न्यू फाउंड लैंड के पास। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और मंडे की क्लास में हम लोग करेंगे एमसीक्यूज, मेरी पीडीएफ होगी, एमसीक्यूज हम करेंगे मंडे को। ठीक, ट्यूसडे की क्लास में मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगी, इसमें टाइड्स वाला टॉपिक लास्ट टॉपिक रह गया है, और ट्यूसडे को मैं टाइड्स पढ़ाऊंगी और मंडे को मैं एमसीक्यू कराऊंगी। ठीक है, तो यूपीएससी के जितने भी आए हुए एमसीक्यूज है वो है, जितना पढ़ाया है एक बार रिवाइज कर लेना सारा, जिससे कि आंसर दे पाओ। ठीक है, चलो फिर, ओके। इसका कोई अपडेट? क्या बेटा? करंट अफेयर्स की क्लास? करंट अफेयर की क्लास का भी शायद शेड्यूल नहीं आया मेरे पास, कल तो मैंने ले ली थी, कोई मर्जे कुछ कोई टीचर नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक से करंट अफेयर की क्लास मैम डाल देगी। ठीक है, ओके मंडे मैम। से। हाँ, ओके मैम। ओके बेटा, ठीक है। ठीक है, जय हिंद मैम। जय हिंद बेटा।